नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम वीकली आउटलुक की बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ईडी सुगंधा सचदेवा जी हैं। सुगंधा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सुगंधा जी, अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने चांदी का जो भाव है उसके लिए अगर हम कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस शो में इनवाइट करने के लिए। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो नेक्स्ट वीक एक बहुत की इवेंट है यूएस का सीपीआई डेटा व्हिच इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 13th ऑफ सितंबर। ये बहुत की इवेंट रहेगा बिकॉज फेड की काफी हद तक इस डेटा पे नजर रहती है और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो पिछले साल से फेड के लिए काफी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से ही फेड हैज बीन ऑन अ मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल। पिछले साल से लेके अब तक अगर हम देखें तो 525 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक फेड ऑलरेडी कर चुका है और सितंबर 19th एंड 20th को भी फेड की नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है। इससे पहले ये डेटा काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा। यूएस में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स काफी हद तक कम हुए हैं। पिछले साल जहां इन्फ्लेशन 9.1% टेस्ट कर चुकी थी विच वॉज अ 40-year हाई इन द मंथ ऑफ जून, वो अब काफी हद तक कूल डाउन हो चुकी है बट स्टिल अभी भी it is much higher as compared to their target of 2%. So अगर हम लास्ट प्रीवियस डेटा की बात करते हैं so that was 3.2% और अभी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस निकल के आ रहे हैं डाटा पॉइंटिंग कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ सकती है ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम देखें एनुअल इन्फ्लेशन कैन रीच अ लेवल ऑफ अराउंड 3.6%। सो इस डेटा के बाद हम जो भी डेटा एक्चुअल आते हुए देखेंगे वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से उसको कंपेयर करेगी, साथ ही साथ मार्केट इसको प्रीवियस डेटा से भी कंपेयर करेगी। अगर इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में बढ़ती है ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए स्लाइटली डैम्पनर रहेगा बिकॉज इससे ये एक्सपेक्टेशंस फर्दर बढ़ जाएंगी कि फेड फर्दर रेट हाइक कर सकते हैं। इवन तो अगर अभी हम रिसेंटली बात करें तो फेड ऑफिशियल्स के जो कमेंट्स निकल के आए हैं वहां पर काफी ज्यादा ये इंडिकेशंस निकल के आ रही है कि फेड सितंबर की मीटिंग में अपने रेट्स को स्टेडी ही रखेगा, फर्दर रेट हाइक नहीं होगा। बट यस, एक और रेट हाइक इस साल के एंड से पहले पहले एक और रेट हाइक हो सकता है और मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, ऑलमोस्ट 55% चांसेस हैं कि नवंबर की मीटिंग में एक और रेट हाइक हो सकता है। इवन तो हमारा मानना है कि फेड इज ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ इट्स रेट हाइक साइकिल जो एक फेवरेबल फैक्टर है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो स्लाइटली नेगेटिव रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए बिकॉज अभी फेड की मीटिंग होने वाली है सितंबर में ही। जी मैम, 19 और 20 सितंबर को जो है फेड की मीटिंग होने वाली है और चूंकि ये वाला वीक जो है अपना प्री वीक हो जाता है उसके पहले, तो आपको क्या लग रहा है कि ये वीक जो है इसमें सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है? आई थिंक वीरेंद्र जी लास्ट वीक हमने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉसेस आते हुए देखे। इनफैक्ट सिल्वर में तो बहुत ज्यादा स्टीप लॉसेस देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है डोमेस्टिक मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। इवन दो रुपी की अगर हम बात करते हैं तो स्टिल स्टेबल रहा है, स्टिल हमने डोमेस्टिक प्राइसेस में भी काफी सिग्निफिकेंट फॉल आते हुए देखा है। गोल्ड के प्राइसेस में भी हमने फर्स्ट टाइम इन 3 वीक्स एक डिक्लाइन आते हुए देखा, ऑलमोस्ट 1% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है इंटरनेशनल मार्केट्स एंड डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। सो मुझे लगता है अभी आउटलुक स्लाइटली सबड्यूड रहेगा बिकॉज प्राइसेस हैं कुछ हद तक जो अपने क्रूशियल सपोर्ट एरियाज था उनको एक बार के लिए ब्रेक किया है। इवन तो मेरा मानना है कि जो क्लैरिटी आएगी वो इन्फ्लेशन के डेटा के बाद ही आएगी, उससे पहले मुझे लगता है प्राइसेस कुछ हद तक सबड्यूड रहेंगे, एक साइडवेज ट्रेडिंग का माहौल बना रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट वीक के लेवल्स की लेवल्स की बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस मुझे लगता है 58,500 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा प्राइसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। जब भी प्राइसेस इस लेवल के आसपास आते हैं मुझे लगता है वहां से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर हम हायर साइड की बात करें तो 59,660 एक की हर्डल एरिया रहेगा। अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बात करते हैं तो नियर टर्म सपोर्ट इमर्ज हो रहा है 1910 पर आउंस लेवल पर और वहीं हायर साइड में 1955 पर आउंस एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर मैं स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन की बात करती हूँ तो मेरा मानना है कि 57,500 एंड 1880 पर आउंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज रहेंगे। प्राइसेस ओवरऑल पॉजिटिवली स्क्यूड हैं और जैसा कि हमारा मानना है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है इंडिया में, वेडिंग सीजन आ रहा है, गोल्ड की डिमांड काफी हद तक रिवाइव हो सकती है। हमने Q2 में गोल्ड की डिमांड में कुछ हद तक ऑलमोस्ट 2% तक की कमी आते हुए देखी है एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय WGC। और मुझे लगता है टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर जो नॉर्मली काफी हाई डिमांड का पीरियड रहता है, यहाँ पर इंडियन डिमांड
काफी स्ट्रांग रह सकती है। ऑलरेडी प्राइसेस पीक से काफी हद तक करेक्ट कर चुके हैं ऑफ लेवल्स ऑफ अराउंड 61,845 पर 10 ग्राम से लेके प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं और फिर 59,000 मार्क के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम सिल्वर की प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस ने $25 पर आउंस पर एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से हमने प्रेशर आते हुए देखा। इसका मेजर कारण रहा है कि हमने डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक तेजी आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ 6-month हाई। जब भी हम डॉलर इंडेक्स में तेजी आते हुए देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो डॉलर टर्म्स में डिनोमिनेटेड हैं, डिमांड काफी हद तक कम हो जाती है और यही एक मेजर कारण रहता है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर प्रेशर देखने को मिलता है। सिल्वर के प्राइसेस मुझे लगता है अभी कुछ हद तक थोड़ा सा और प्रेशर फेस कर सकते हैं, जहां डाउन साइड में 69,500 एंड 69,000 के आसपास प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और वहीं से मुझे लगता है प्राइसेस में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। पर जब तक प्राइसेस 73,200 लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करते, फर्दर सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। प्राइसेस मुझे लगता है इसी रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। हमें नेक्स्ट वीक मेजर क्यूज मिलेंगे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट से और इसके साथ साथ यूएस सीपीआई डेटा, इसकी तरफ ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।